हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य का पहला चैप्टर यानी साखी की पूरी व्याख्या आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको किताब में समझाएंगे, फिर हम अपने नोट्स में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में उसे व्यक्त करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पूरा लिख लिख करके बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रत्येक दोहे का अर्थ अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। एक एक दोहे का अर्थ आपके दिमाग में हम छाप देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोहे का अर्थ आपको हम बुक में बताते हैं, फिर अपनी नोट्स हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला दोहा देखिए क्या दिया गया है। सतगुरु हम सूरीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। देखो इसके एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझना, ठीक है ना। सतगुरु हमसु रीझ करी, सतगुरु हमसु रीझ करी। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे गुरु, सतगुरु मतलब गुरु, सच्चे गुरु, ठीक है ना। सतगुरु तो क्या कहते हैं, सतगुरु हमसु, हमसु मतलब मुझसे, रीझ करी मतलब प्रसन्न हो करके, रीझ मतलब प्रसन्न, करी मतलब हो करके, सतगुरु मतलब मेरे गुरु। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके एक कहया प्रसंग, एक कहया प्रसंग मतलब एक कहया मतलब कहा, प्रसंग मतलब उपदेश, ठीक है ना। मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो करके मुझको एक ऐसा उपदेश दिए, एक कहया प्रसंग मतलब एक उपदेश दिए या एक प्रसंग कहा, ठीक है ना। उन्होंने एक उपदेश दिया मुझे, ठीक है ना। मेरे गुरु, मेरे सच्चे गुरु मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया या एक उपदेश दिया, ठीक है ना। जिससे हुआ क्या, जब उन्होंने मुझे उपदेश दिया तो हुआ क्या, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बरस्या बादल प्रेम का मतलब प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, ठीक है ना। बरस्या बादल मतलब बरसने लगे, बादल मतलब बादल, प्रेम का मतलब ईश्वर प्रेम रूपी बादल, ठीक है ना। ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और भीज गया सब अंग, जिससे मेरा अंग अंग भीग गया, ठीक है ना। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान की एक ऐसे उपदेश दिए, मुझे ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दिए जिससे हुआ क्या कि ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और जिससे मेरा अंग अंग भीग गया, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसे ज्ञान की बात बताई कि जिससे अंदर, जिसके कारण मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, भीज गया सब अंग मतलब ईश्वर के प्रति मेरे अंदर भी प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये दोहा आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसे नोट्स में दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको सबसे पहले अपने दोहे के शुरू के दो शब्द, जैसे यहाँ पर देखें सतगुरु हमसु, तो यहाँ पर सतगुरु हमसु लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट के दो शब्द जैसे सब अंग, इस तरीके से लिख के डैश डैश कर देंगे। तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हम किस दोहे का अर्थ हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से व्यक्त कर देंगे। उसके बाद देखो इस दोहे का संदर्भ आपसे पूछा जाएगा, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे चलिए वो बताते हैं। देखो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, ठीक है ना, यानी कि हिंदी पुस्तक के काव्य भाग में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, एक बार मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक दोहे में मैं बार बार संदर्भ नहीं बताऊंगा, क्योंकि संदर्भ प्रत्येक दोहे का सेम रहेगा, ठीक है ना। इस चैप्टर के जितने भी दोहे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सबका संदर्भ सेम रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, बोर्ड एग्जाम में नहीं, आपके एग्जाम में, ठीक है ना। प्रसंग देखो क्या रहेगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने जीवन में गुरु के महत्व को बताया है कि गुरु जो है उनका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब व्याख्या इसकी बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे देखो। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक ऐसा उपदेश दिया जिससे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। वह उपदेश मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उसी वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया हो, ठीक है ना। यही चीज़ तो मैंने आपको बताया कि मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न होकर के एक ऐसा मुझे उपदेश दिए कि जिससे ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और मेरा अंग अंग भीग गया। अब अंग अंग भीगने का मतलब है कि मेरे अंदर गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं दोहा नंबर 2 पर। तो देखिए मित्रों, दूसरा दोहा है। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए हंस रही मन माहि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझको क्या एक खजाना दिया है, राम नाम का एक ज्ञान मुझको दिया है, ठीक है ना। मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का एक ज्ञान दिया है कि पट तरे, पट तरे मतलब बदले में,
अब राम नाम का जो उन्होंने मुझे खजाना दिया है उसके बदले में देबे कौ कछु नाही, देबे कौ कछु नाही, मेरे पास उसके बदले में देने को कुछ नहीं है। यानी कि मेरे गुरु ने तो मुझे राम नाम रूपी खजाना दे दिया, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी गुरु दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए। अब क्या ले गुरु संतोषिए, मैं मतलब अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, ठीक है ना। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौस रही मन माही, हौस मतलब अभिलाषा, रही मतलब रह जाती है, मन माही मतलब मेरे मन में, मेरे मन में यही अभिलाषा रह जाती है कि अब मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, ठीक है ना। उन्होंने तो मुझे राम नाम रूपी खजाना दे दिया, लेकिन उसके बदले में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं क्या दे करके उनको संतुष्ट करूं, ठीक है ना। ये अभिलाषा मेरे मन में रह जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि भैया राम नाम से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। जो चीज़ गुरु ने मुझे दिया है उसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकता उनको, ठीक है ना। अब अगर ये दोहा आपके एग्जाम में आता है तो कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले राम नाम एक तरफ लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं नोट्स में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए राम नाम एक तरफ लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है मन माही, तो आप दूसरी तरफ लिख देंगे मन माही, ठीक है ना। अब बाकी संदर्भ वगैरह कैसे लिखेंगे चलो नोट्स में दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, संदर्भ तो आपका रहेगा पूर्वत, जो पहले वाले दोहे में था सेम वही यहाँ पर भी रहेगा, आप लोग उसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं लिखूंगा वरना टाइम खराब होगा, ठीक है ना। जो पहले दोहे में मैंने संदर्भ बताया है सेम वही यहाँ पर रहेगा। प्रसंग इसका क्या रहेगा, कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, ठीक है ना, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको प्रसंग मतलब जो होगा वो व्याख्या से रिलेटेड कुछ आप बना करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में देने को मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। और बाकी चलो नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। यानी गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, कुछ भी देने की अभिलाषा जो है वो मेरे मन के अंदर ही रह जाती है। अब भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके बदले में कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ, ठीक है ना। यानी कि राम नाम से बढ़ करके कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब दोहा नंबर 3 को। तो मित्रों देखो दोहा नंबर 3 क्या है, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आई। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाई। अब जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान प्रकाशित किया किसने, गुरु ने, ठीक है ना। गुरु मिल करके मेरे अंदर ज्ञान प्रकाशित किए, यानी गुरु ने ही मेरे अंदर ज्ञान प्रकाशित किया, ठीक है ना। ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर कौन दिया, गुरु दिया। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। सो जिन बिसरि जाई, इसलिए, सो मतलब इसलिए, जिन मतलब नहीं, बिसरि जाई मतलब भूलना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। बिसरि मतलब भूलना, जाई मतलब चाहिए, ठीक है ना। जिन मतलब नहीं, क्योंकि गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान प्रकाशित हुआ है इसलिए मुझे उन्हें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं, जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आई, तभी गुरु मिलते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं, ठीक है ना। और जब गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है, ठीक है ना। इसलिए हमें उस गुरु को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान ये नहीं कि हमें ज्ञान मिल गया तो अब हम गुरु को भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब ईश्वर कृपा करेगा तभी हमें गुरु मिलेगा, और जब गुरु मिलेगा तभी हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको कुल मिला के बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बात इस चीज़ की आती है। तो चलो देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लिख देंगे ज्ञान प्रकाश्या, यानी शुरू के 2 शब्द, अंत के 2 शब्द मिलिया आई, ठीक है ना। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत, यानी जो पिछले दोहों में मैंने बताया है सेम वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा, कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी दोहे से रिलेटेड हम प्रसंग यहाँ पर लिखेंगे कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, ठीक है ना। अब व्याख्या क्या होगी, देखो कबीर का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो गुरु की प्राप्ति हुई
और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला। इसलिए कहते हैं कि हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन कर देना है। चलिए मित्रों, चलते हैं दोहा नंबर 4 की ओर। तो देखिए मित्रों, दोहा नंबर 4 क्या है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवें पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे, एक आध उबरंत। देखो अच्छे से समझना, बहुत अच्छा दोहा है ये, आप सभी लोग इसको रियल लाइफ में समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग। माया दीपक मतलब ये संसार जो है, ये जो संसार है ये एक माया के दीपक के समान है। ठीक है ना, माया रूपी दीपक के समान है, दीपक के समान यानी दिए के समान है ये पूरा संसार। और नर किसके समान है, पतंग यानी पतिंगे के समान। आप लोग आजकल ही देखते होंगे, जब कहीं पर लाइट जलती है तो कितने ज़्यादा मतलब जीव आ जाते हैं जो लाइट के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं, और कुछ समय बाद आप लोग देखते हैं कि वो वहीं पर मर जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कबीरदास जी कि ये संसार जो है एक माया के दीपक के समान है, माया के दीपक के समान है, और मनुष्य जो है वो पतिंगे के समान है, जो भ्रमि भ्रमि इवं पड़ंत। भ्रमि भ्रमि मतलब बार बार, इवं मतलब भ्रमि भ्रमि मतलब भ्रमित होकर। ठीक है ना, ध्यान देना, भ्रमि भ्रमि मतलब भ्रमित होकर, इवं पड़ंत मतलब इसमें पड़ जाता है, यानी कि मोह माया में पड़ जाता है। इवं पड़ंत मतलब इसमें, पड़ंत मतलब पड़ जाता है, भ्रमि भ्रमि मतलब भ्रमित होकर के। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार जो है माया के दीपक के समान है, मनुष्य उसके पतिंगे के समान है, जो भ्रमित होकर के इस संसार की मोह माया में पड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, आप लोग पतिंगे को देखते होंगे, दिए के मोह में क्या हो जाता है, चारों तरफ घूमता रहता है, दिए पर वो मुग्ध हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो अपना प्राण त्याग देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है पतिंगे के समान है, जो इस संसार की मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है भ्रमित तो होकर के। ठीक है ना, और इससे बचा कैसे जा सकता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कि गुरु के ज्ञान से, ज्ञान थे मतलब गुरु के ज्ञान से, एक आध उबरंत मतलब एक आध ऐसे व्यक्ति हैं, यानी शायद एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उबरंत मतलब इससे उबर जाते हैं, यानी कि इससे बच जाते हैं। ठीक है ना, यानी जो मोह माया में नहीं पड़ते वो क्या होते हैं, वो बच जाते हैं। ठीक है ना, कबीरदास जी ये कहते हैं भाई जो गुरु के ज्ञान को समझ जाएगा, गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, वो इस संसार, ये माया रूपी संसार में नहीं फंसेगा। ठीक है ना, और अपनी लाइफ को सुधार लेगा। वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले लिख देंगे माया दीपक, उसके बाद लास्ट का आध उबरंत। ठीक है ना, संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा, यानी जो पीछे वाले मैंने बताया है सेम वही यहाँ पर आपको लिख लेना है, यानी जो पहले नंबर दोहे में बताया है वही प्रत्येक दोहे में रहेगा। ठीक है ना, प्रसंग क्या रहेगा, इस दोहे में कवि ने जीव और माया की तुलना पतिंगा और दीपक के साथ किया है। देख सकते हो कि जीव यानी मनुष्य की और माया की तुलना पतिंगा और दीपक के समान किया है। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और देखिए मित्रों आगे क्या लिखा गया है, यह संसार माया के दीपक के समान है। व्याख्या है ये, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राण त्याग देता है, पतिंगा जो है दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़ जाता है, पढ़कर अपने को मिटा देता है। ठीक है ना, शायद एक आध ही गुरु के उपदेश के कारण इससे छुटकारा पा सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है ना, चलो चलते हैं अब हम दोहा नंबर 5 की ओर। तो देखिए दोस्तों दोहा नंबर 5 क्या है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। ठीक है ना, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं मतलब अंधकार था, जब तक मेरे मन में अंधकार था, जब तक मेरे मन में अंधकार था तब गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है ना, जब तक मेरे मन में अंधकार था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और अब गुरु हैं हम नहीं, अब जब मुझे गुरु मिल गए हैं तब मेरे अंदर अंधकार नहीं बचा। ठीक है ना, हम मतलब अंधकार नहीं मतलब नहीं है, और जब मैंने गुरु को प्राप्त कर लिया तब मेरे अंदर अब क्या हो गया, अंधकार नहीं बचा। ठीक है ना, यानी गुरु ने इतना अच्छा ज्ञान दिया कि मेरे अंदर के सभी जो बुराइयां थी वो नष्ट हो गईं, और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। ठीक है ना, कहना क्या चाहते हैं कबीरदास जी कि ये जो प्रेम गली, ईश्वर प्रेम रूपी या कह लो प्रेम गली मतलब गुरु को प्राप्त करने का जो रास्ता है,
प्रेम गली का मतलब यहाँ पर यही है कि गुरु के प्रति प्रेम करना या गुरु के प्रति आकर्षित होने का जो रास्ता है, गुरु को प्राप्त करने का जो रास्ता है, अति सांकरी, अत्यंत संकरा है, यानी बहुत पतला है दोस्तों, जिसमें दो न समाही, जिसमें दो होकर के आप लोग नहीं जा सकते। दो न समाही मतलब दो होकर नहीं जा सकते, यानी जब तक आप स्वयं को और गुरु को अलग अलग मानेंगे, जब तक आप स्वयं को अपना मतलब अपने अंदर घमंड करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैं गुरु से ज़्यादा हूँ, ठीक है ना, जब तक आप स्वयं को और गुरु को अलग अलग मानेंगे तब तक आप गुरु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब क्या हो जाएगा, आप गुरु को और स्वयं को एक मानने लगेंगे तब क्या होगा, यानी कि गुरु और आपके प्रति एकता का भाव जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, आप गुरु को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये जो ईश्वर को, गुरु को प्राप्त करने का जो रास्ता है अत्यंत सकरा है, इसमें दो होकर के नहीं चला जा सकता, इसमें केवल एकता के भाव से ही चला जा सकता है। अब मेनली बात आती है इसको हम लिखेंगे कैसे, तो चलो दिखाते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले लिख देंगे जब मैं था, उसके बाद न समाही, डैश डैश कर देंगे, तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमने किस दोहे का अर्थ लिखा है, ठीक है ना। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं, यानी कि गुरु और शिष्य को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए, ठीक है ना। व्याख्या देखो क्या है, कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अंधकार था तब तक मुझे अपने गुरु से एकात्मक भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, ठीक है ना, गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, यानी कि जब तक मेरे अंदर अंधकार था तब तक मुझे गुरु को प्राप्त मैं नहीं कर पाया, असफल रहा, ठीक है ना। क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर के ही चला जा सकता है, और जब तक द्वैत भाव यानी मैं और तू बना रहेगा तब तक गुरु भक्ति संभव नहीं है, यानी कि जब तक हम गुरु को और स्वयं को अलग अलग मानते रहेंगे तब तक हम गुरु को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब हम अगले दोहे पर। तो देखिए मित्रों, अगला दोहा है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कबीरदास जी क्या कहते हैं, भगति भजन हरि नाव है, यानी मनुष्यों के लिए भगति भजन, भक्ति और भजन, ईश्वर की भक्ति और भजन, हरि मतलब ईश्वर की भक्ति और भजन, ईश्वर की भक्ति और भजन नाव है, एक नाव के समान उपयोगी है। नाव क्या होता है, आपको सागर से पार कराने में मदद कर सकता है, आप लोग किसी भी नदी को नाव के सहारे पार कर सकते हैं। इसी प्रकार ये संसार एक नदी है जिसको पार करने के लिए आपको ईश्वर की भक्ति और भजन जरूरी है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति और भजन एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, दूजा मतलब वरना, दुख अपार, दुख अपार मतलब इस संसार में अपार दुख है दोस्तों, अपार दुख है, ठीक है ना। दूजा मतलब वरना, दुख मतलब दुख, अपार मतलब अत्यंत बहुत ज़्यादा, यानी कि ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है, वरना इस संसार में तो भैया अत्यंत दुख ही दुख भरा पड़ा है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वाचन से, कर्मणा, मन वचन और कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं कि भैया सुमिरन सार मतलब ईश्वर की भक्ति कीजिए। इसीलिए मन वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के अतिरिक्त इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो नोट्स में तो दिखाते हैं आपको। तो मित्रों सबसे पहले लिख देंगे भगति भजन हरि, उसके बाद सुमिरन सार, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा, जो पहले वाले दोहे का था सेम वही प्रत्येक दोहे का रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने संसार की नश्वरता को बताते हुए ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित किया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई ये संसार जो है नश्वर है, नष्ट वाला है, ठीक है ना, और ईश्वर की भक्ति की ओर प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित किया है। व्याख्या क्या रहेगी, देखो, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है, यानी व्यक्ति के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त इस संसार में दुख ही दुख है, ठीक है ना। इसी भक्ति रूपी नाव से, यानी ईश्वर की भक्ति का जो है नाव है, इसी से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। यानी संसार जो है एक समुद्र के समान है, जिसको पार करने के लिए आपको ईश्वर की भक्ति जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी व्याख्या आपको एग्जाम में लिखना है। चलो मित्रों चलते हैं अगले दोहे पर। तो देखो मित्रों, 7वां नंबर दोहा क्या है, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई।
यहाँ पर देखो कबीर चित्त चमंकियाँ, कबीर चित्त चमंकियाँ का मतलब ये है कि कबीरदास के मन में चमंकियाँ मतलब ज्ञान उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। कबीरदास के मन में ज्ञान की ज्योति जग गई है, कबीरदास के चित्त में ज्ञान की ज्योति जग गई है। तब उन्होंने समझा कि भैया चहुँ दिस लागी, लाई लाई मतलब आग, लागी मतलब लगी हुई है, चहुँ दिस मतलब चारों तरफ कबीरदास के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वो समझे कि भाई इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, ठीक है ना। हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई, हरि सुमिरन मतलब भगवान का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके हाथों घड़ा। फिर वो अपनी आत्मा को समझाते हुए क्या कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तेरे हाथों में ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है ना। और उसी से तू अपने मन में ये जो विषय वासनाओं की आग लग रही है इसको बुझा सकती है और इस संसार से क्या पा सकती है, मुक्ति पा सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने देखा कि इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तू, तेरे हाथों में ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा है जिससे तुम इस अपने मन में लग रही आग को बुझा सकते हो, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या लिखना कैसे है वो चीज़ चलो दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लिख देंगे कबीर चित्त, उसके बाद लेह बुझाई, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा जो पहले नंबर का था, सेम वही यहाँ पर। प्रसंग क्या रहेगा इसमें, कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है, यानी संसार में लग रही विषय वासनाओं की अग्नि जो है ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो कबीर का कहना है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं, ठीक है ना। कबीर अपने मन को कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, यानी ईश्वर की भक्ति रूपी जल का घड़ा है जिससे तू शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी व्याख्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। तो देखो मित्रों, अगला दोहा है अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं भैया, ईश्वर की भक्ति में व्याकुल एक जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं भैया कि ईश्वर की भक्ति में वह व्यक्ति इतना ज़्यादा पागल है दोस्तों कि उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गईं। अंसड़ियाँ मतलब आंखों में झाई पड़ गईं, झाइयाँ पड़ गईं। पंथ निहारी निहारी मतलब ईश्वर का बाट जोहते, ठीक है ना। निहारी निहारी मतलब इंतजार करते करते ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए रास्ता ताकते ताकते उसको क्या हो गया, उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गईं, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, ठीक है ना। जी भड़िया छाला पड़ गया, जी भड़िया मतलब उसके जीभ में छाला पड़ गया, छाले पड़ गए। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारते पुकारते उसके जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, क्योंकि दोस्तों सच्चे मन और सच्ची लगन से ही और मन की पवित्रता से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। फालतू जप माला और छापा तिलक और दिखावा करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कबीरदास जी ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे चलो दिखाते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले लिख देंगे अंसड़ियाँ झाई, उसके बाद पुकारी पुकारी, ठीक है ना। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है, ठीक है ना। व्याख्या कैसे लिखेंगे, मेन ये देखिए, कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है ना। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसके जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है, ठीक है ना। ईश्वर को प्राप्त करना है तो सच्ची लगन और सच्चा प्रेम आपके मन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी पूरी हैंड रिटेन नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जा करके लर्न विथ आरपी सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पूरी एकदम बेहतरीन PDF नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।